राम राम दोस्तों। जय बाबा नहीं कोरोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा जी की कृपा आपके ऊपर भी होगी। तो दोस्तों, आज मैं एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा, उसका वर्णन करूंगा बाबा जी के शरण में बैठकर, तो जिससे आपको भी ज्ञान मिले और बाबा जी की कृपा मिले। क्योंकि मैं बाबा जी से आशीर्वाद लेके ये सभी वीडियो बनाता हूँ। मेरी हर वीडियो पर बाबा जी की कृपा रहती है। अगर कोई उसे देखता है तो ये सच्चाई है दोस्तों। बाबा जी की कृपा अपने आप ही उसके ऊपर हो जाती है। तो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सत्येंद्र जांगिड़ ब्लॉग्स। तो आगे ये बताता हूँ आपको। एक किसी जगह पर एक परिवार था और वो उसे किसी दूसरे गांव में विस्थापित होना था, दूसरा स्थान बदलना था। तो वे एक बैल लेकर, और पति पत्नी और लड़का था 8 साल का, 8-10 साल का, वे चल दिए पैदल ही। और ऐसे ही चलते जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले और वो कहने लगे, अरे पागलो, कम से कम इस बच्चे को तो इसके ऊपर बैठा लो, सारे पैदल ही चल रहे हो बैल के ऊपर। तो वो आदमी सोचा कि चलो बच्चे को बैल के ऊपर बैठा देता हूँ। तभी वे चल पड़ते हैं आगे। तो आगे चलकर कुछ दूर चलते हैं तो आगे ऐसे ही 10-12 आदमियों का एक झुंड फिर मिलता है उन्हें, और कहता है कि अरे देखियो रे देखियो, ये है ज़माना माता पिता का और माँ बाप की सेवा का। ये बच्चा तो ऐसे भी पैदल चल सकता है, और ये औरत है बेचारी, ये कैसे चल रही है पैदल पैदल। तो वो आदमी सोचता है कि चलो लड़के को उतार कर अपनी घरवाली को बैठा देता हूँ। तो उसने लड़के को बैल के ऊपर से नीचे उतार दिया और अपनी घरवाली को उसके ऊपर बैठा दिया। तो ऐसे ही फिर वे चल दिए और आगे चलकर कुछ दूर चले थे, तभी एक 4-5 आदमियों का ऐसे ही झुंड मिला, समूह मिला। वो फिर कहने लगे, अरे देखियो भाई, ये है ज़माना पतिव्रता का, पति पैदल चल रहा है, बच्चा भी पैदल है, और अपने आप इसके ऊपर बैठी है बैल के ऊपर। तो बस फिर तो आदमी परेशान हो जाता है और क्या अपनी पत्नी को कहता है कि चल तू उतर जा और मैं बैठ जाता हूँ। तो फिर वो अपने आप बैठ जाता है बैल के ऊपर और आगे चल पड़ते हैं। बच्चा और माँ पैदल चल पड़ते हैं उसके साथ। तभी वे चलते रहते हैं, जाते हैं, चलते जाते हैं। तो किसी अगली जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर उन्हें एक झुंड मिलता है, समूह मिलता है आदमियों का। और वो कहते हैं कि अरे देखियो, ये कुंगर, ये कुलंग, इतना मलंग आदमी है, ये तो बैठा ऊपर बैल के ऊपर चल रहा है, और ये बेचारी औरत है और ये बच्चा, ये पैदल पैदल चल रहे हैं। देखियो कैसा ज़माना आ गया। तभी वो आदमी बस सोचता है कि क्या किया जाए, और वे बस फिर वो अपने आप भी उस पे बैल के ऊपर से नीचे उतर जाता है और कहता है कि अपनी पत्नी को कि ये तो रंग बिरंगी दुनिया है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अगर हम किसी की सुनेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे और हम अपने तरीके से चलेंगे। तो फिर वे अपने आप फिर सारे पैदल पैदल ही चल देते हैं और कहते हैं कि हम अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, अपना जो भी। तो दोस्तों, इसमें यही ज्ञान मिलता है कहानी में, ये कि हमें अगर कोई भी काम करना है, कोई कुछ भी कहे, अपने तरीके से करो। किसी के अगर हम दूसरे के कहीं से करेंगे, दूसरे के तरीके से सिखाने से करेंगे, तो उसमें हमें परेशानी ही होगी, आगे दूसरा नई बात बताएगा। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी बताना कमेंट करके। अभी
बाबा जी से आशीर्वाद लेता हूँ। तो जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली। हे मेरे प्रभु।